आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ सरोजनी माँ जुड़ रही हैं। मैं उनका पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम सरोजनी माँ से ज्ञान लेने जा रहे हैं। तो सरोजनी माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। सभी सुहृदों को आत्मवंदन। मैं शुरू कर रही हूँ। जी। प्रारंभी विनती करूं गणपति, विद्यादया सागरा, अज्ञानत्व हरो निबुद्धिमजदे, आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे, देशांतरा पाठवी, हे रंबा गणनायका गजमुखा, भक्ता बहुतोषवी। सद्गुरु वंदना कर रही हूँ। अनंत संसार समुद्र तार, नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम, वैराग्य साम्राट जद पूजनाभ्याम, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अनंत अपार ऐसा भवसागर है हमारी सद्गुरु मावली, उसमें से हमें सुखरूप आगे लेके जाने वाली नौका है, जिनकी वजह से हमारे अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय होता है। उनकी पूजा करने के बाद हमारे मन में वैराग्य साम्राज्य निर्माण हो सकता है। ऐसे जो श्री सद्गुरु है, उनके समचरण को मैं पुनः पुनः वंदन कर रही हूँ। आज सद्गुरु का वंदन क्यों लिया है और चरणों का क्यों लिया है? तो आज मुझे आपको ध्यान सिखाने के लिए बोला है। मैं आपको जो ध्यान सिखाने जा रही हूँ वो वेदों से चलता आ रहा है, पारंपरिक है, लेकिन हम लोग उस ध्यान को भूल गए हैं। ये ध्यान ऐसा है, प्लेनेट का नहीं है, पिरामिड का नहीं है, क्रिया योग का भी नहीं है। ये ध्यान आपको अचरज लगेगा, ऐसा है कि इसके लिए बैठने के लिए, उठने के लिए कोई विशिष्ट जगह नहीं लगती। हाँ, लगता है मन का सुचिरभूत होना। इसके लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं है। इसके लिए दूसरे कोई मास्टर की जरूरत भी नहीं है। ये ध्यान ऐसा है कि जो हम आईसीयू में होते भी कर सकते हैं, हम भिखारी होंगे तो भी कर सकते हैं। गरीबी श्रीमान जो है, इसकी वजह इसमें होती ही नहीं है। बेड रिडन है वो भी कर सकता है। दूसरी बात है कि घर में बैठे बैठे किसी को भी पता नहीं चलेगा, ऐसा भी ये ध्यान हम कर सकते हैं। यही ये ध्यान का वैशिष्ट्य है। हमारा जो वारकरी संप्रदाय है, उनमें से सबने ये ध्यान किया है। देखो, शबरी के पास कोई ऐसा ध्यान नहीं था कि वो अलग सा ध्यान करे, फिर भी राम जी उसको मिल गए, क्योंकि उसका अंतरंग उन्होंने प्रभु को दे दिया है, सौंप दिया है।
पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से वो उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई। यही ध्यान में होना चाहिए। देखो, मीरा ने भी ध्यान किया है, सब संसार पैसा सब छोड़ के किया है। मीरा ने तो श्री कृष्ण जी का ध्यान किया है, लेकिन सदगुरु ने उनको जो दीक्षा दी, तब उसने गाना क्या गाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी हम जिसका कुछ कर रहे हैं वैसा ही आपको गुरु मंत्र मिलेगा, ऐसी भी बात नहीं है। देखो, राधा ने भी ये ध्यान किया है, लेकिन कहाँ बैठ के नहीं किया है, किसी गुरु से कुछ पाकर नहीं किया है। श्रद्धा, भक्ति और पूरा विश्वास, तो उसने अपना मन, अपनी आत्मा श्री कृष्ण से जोड़ दी है। मैं जो ध्यान आपको सिखाने जाऊंगी उसमें यही खास बात है कि आपको आपका मन समर्पित करना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यही खास बात इसमें है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। एक बात हमें पक्की ध्यान में रखनी है कि यहाँ मैं, इसका अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मैं है ना, ये प्रथम पुरुषी एक वचनी होता है, इसमें दूसरा कोई समा नहीं जाता। अकेले हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम मास्टर है, हम किंग है, हम कुछ भी है। तो ईश्वर बोलता है, डिवाइन पावर बोलती है, आपके पास ही रखने दो। ऐसे लोग ईश्वर से जुड़ नहीं सकते। इसलिए ये जो ध्यान जो है, ये संत जनाबाई ने भी किया, गोरा कुंभार ने भी किया है। सब वारकरी लोग जब आलंदी से बाहर निकलते हैं, तो जब उनका पहला पैर आगे चलता है, उसी समय इस ध्यान में ये खो जाते हैं, और भजन करते करते उनको खाली मिठाई माउली दिखाई देती है। विठल विठल करके वो जाते हैं, समझता भी नहीं है उनको हम कितना चले, क्या खाया। उनके सामने खाली सिर्फ मिठाई माउली होती है। इसको ध्यान कहते हैं। चलते चलते भजन करते करते ये ध्यान लग जाता है। तुकाराम महाराज जी का भी ये ध्यान कैसे लग गया, और उन्होंने क्या बोला? अणुरेणिया थोकड़ा तुका आकाश आहे बड़ा, सांडिली त्रिपुटी दीप उजाला घटी। ये सब हमारे जैसे ही है पहले से, लेकिन हमें और उनमें क्या फर्क है? उन्होंने पूरा जीवन सदगुरु को, ईश्वर को सौंप दिया है। पूरा समर्पण भाव है। हाँ, खुद का काम कर रहे हैं, खुद की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पूरा सेवा भाव है, श्रद्धा, भक्ति और पूरा समर्पण है। ये कैसा करने का, वही तो हमें सीखना है। देखो, सदगुरु की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन हमको क्या करने का है? हमारे घर में से उठकर कहीं भी नहीं जाने का है। कुंभ में सब डिवाइन पावर या पावर इकट्ठा होते हैं, वैसा कुंभ हम घर में बना सकते हैं। यहाँ मैं मंदिर में रहती हूँ, यहाँ भी कुंभ है। मैं किसी कुंभ में नहीं जाती, क्योंकि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहीं आके सबने सब दिया है। श्रीधर स्वामी जी पहले मुझे यहीं पर मिले, खुद दर्शन भी दिया। हनुमान जी ने भी यहीं पर आके मुझे गुप्त मंत्र दिया है। नवनाथ भी यहीं पर आते हैं। सदगुरु दत्तात्रेय भी यहीं पर आते हैं। इसलिए शिवानंद स्वामी जी भी मुझे बोले, मुझे वहां आके हनुमान जी के सामने ध्यान करने का है। मैं बोली, कभी भी आ जाओ। तो ऐसा कुंभ हर एक व्यक्ति अपने हृदय में बना सकता है, क्योंकि सदगुरु की महिमा अपरंपार है। जैसे देखो, मलिन पानी
गंगा से जाके मिलता है और गंगामय हो जाता है। गंगा सागर से मिलती है तो गंगा सागर बन जाता है। ये महिमा ही बहुत अलग है। हमारे सद्गुरु स्निग्ध दृष्टि से हमको देखते हैं और अमृत वर्षाव करते हैं। मोक्ष तक लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी उनकी है और वो भी निभा देते हैं। लेकिन ये सब कब होता है? हमको मन शांति कब मिलती है? तो इसके लिए हम आज जो ध्यान सीखेंगे उसका नाम है मानस पूजा ध्यान। देखो, मन कहीं भी जा सकता है, एक सेकंड में कैसी भी पूजा कर सकता है। तो हमको मन से पूजा करनी है। जब मेरे सद्गुरु के पट्टे शिष्य मुझे पहले मिले तो वो बोले, सरोजिनी ये सब छोड़ दो, सामने बैठो, मैं आज तुमको मानस पूजा कैसे करने का सिखाता हूँ। यह सद्गुरु को, ईश्वर को बहुत 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 प्यारी है, यही तुमको करने का है। देखो, हमने सद्गुरु का जो कुछ आपको देने का प्रयास किया है, नामदान किया है, लेकिन हम सभी एजेंट है, हम सद्गुरु नहीं है। हम मास्टर है लेकिन हम सद्गुरु नहीं है। तो हमारे जैसे एजेंट को, मास्टर को तुम भूल जाओ। तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन सद्गुरु के साथ है, वही लगा रहे। इसलिए मैं आपको मानस पूजा सिखा रहा हूं। केवल और केवल मन की कल्पना है, और मन की कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली कि मन से हम सभी प्रकार के सुगंधी रंगीत फूल ला सकते हैं। तबक भर दो, सभी फल जो आप चाहते हो वो लाओ, आंखें बंद करो, फूल का एक तबक भर दो, फल का एक तबक भर दो। आपको जो जो सद्गुरु को अर्पण करने का है, खुद पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन वो भी तैयार करो, मिठाइयाँ तैयार करो। लेकिन ये खाली मन से करने का है, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। लेकिन मन इतना उदार होना चाहिए, मन इतना बड़ा करो कि हमारा सर्वस्व फलों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, मिठाइयों के माध्यम से हमें समर्पित करना है। तो हमारे सद्गुरु आएंगे या ईश्वर का कोई भी रूप आएगा तो कुछ भी कम मत करो, क्योंकि मन के मंदिर में कोहिनूर हीरा भी हो सकता है। हीरे जवाहरात है तुम्हारे पास, सुवर्ण सिंहासन बना दो, चांदी की थालियां बना दो, उसमें जो कुछ रखने का है वो रखो। सद्गुरु या ईश्वर जब आएंगे तो गालीचा पैरों के नीचे बना दो, केसर का गुनगुना पानी मन से तैयार रखो, अष्टगंध सुगंधित करो, वो भी तैयार रखो। जब वो आएंगे तो मन की पालकी तैयार करो, बहुत प्यार से, बहुत आदर भाव से, बहुत समर्पित भाव से उनको ले लो अंदर, तुम्हारे मन मंदिर में ले लो, और मन मंदिर के सिंहासन पे, उनको स्वर्ण सिंहासन पे बिठा के उनकी पूरी पूजा करो। इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है, अलग जगह की जरूरत नहीं है। आप बेड रिडन हो तो बेड रिडन होते हुए मन से ये पूजा करो, जरूर सद्गुरु मिल जाएंगे। जहां हो वहीं रहो, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। विधिवत पूजा नहीं आती है, कोई बात नहीं है। सद्गुरु को दिल से, प्राण से कह दो। क्या कह दो? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। हे भगवान, मैं मंत्रों के बिना हूं, मैं जानती नहीं, मैं विधिवत पूजा भी नहीं जानती, मैं आपका पूजन कैसे कर सकती हूँ मुझे मालूम नहीं है।
लेकिन एक बात फिर भी है कि बहुत ही बड़ी श्रद्धा से और विश्वास से मैं आपकी ये पूजा की सेवा करने का प्रयास कर रही हूँ। कृपया आप स्वीकार करें। मेरी तन मन से ये प्रार्थना है, आप स्वीकार करें। ऐसी पूजा अगर आपने की, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, लेकिन पूजा करते 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 हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाने दो। तो क्या होता है? मानस पूजा करिता होए हर्ष, अंतःकरणान होतसे निर्दोष, जळून जाये भविष, लाभतसे मन शांति। इस मानस पूजा करते करते हमारा अंतःकरण पूरा निर्दोष हो जाता है। जो के विसमान विचार है, भावनाएं, वो जल जाती है। पूरी मन शांति मिल जाती है। हमारी आत्मा का अनुसंधान परमात्मा से हो जाता है। हम गुरु भक्त बन सकते हैं, हम समाधानी बन सकते हैं। ऐसी पूजा बिना पैसे की, बिना कुछ, खाली कल्पना से करो। सद्गुरु इसमें संतोष लेते हैं। सद्गुरु संतोषति तत्वता, निशिदिनी बहती भक्त चिंता, भक्तों की चिंता वो करते ही है। जैसी माता छोटे बच्चे को संभालती है, तो रसोई पकाते समय भी उसका ध्यान उस पे ही रहता है। नौकरी करने जाती है लेकिन उसका मन उसके ही पास रहता है। वैसे ही सद्गुरु हमको संभालते हैं। खाली हमको निष्ठावान बनना चाहिए, पूरी भक्ति भाव से करना चाहिए। मैं अलग रख के, प्रथम पुरुष एक वचनी अलग रख के पूरा समर्पित होना चाहिए। अगर हम ऐसी पूजा करेंगे, ऐसा श्रद्धा भाव रखेंगे, तो ये इस मानस पूजा से सद्गुरु इतनी जल्दी मिलते जाए, क्योंकि हमारी आत्मा उनसे जुड़ जाती है। अगर ऐसा हो गया तो हृदयस्थ बन के सद्गुरु हमारी हमारी तरफ पूरी तरह से देखते हैं, हमारा स्वीकार करते हैं। ये जो मानस पूजा है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए शरीर की नहीं, मन की शुचिर्भूतता आवश्यक है। मन पवित्र होना चाहिए, मन में सुंदर अच्छे पवित्र विचार चाहिए, पूरा भक्तिभाव चाहिए, सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव चाहिए, और पूरा पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति या हमारे सद्गुरु के प्रति करना चाहिए। अब मैं 10 मिनट के लिए समय दे रही हूँ। इस 10 मिनट में आपको क्या करना है? समर्पित भाव रख के आंखें बंद करनी है। आंखों के सामने कितने भी फूल, कितने भी फल, कितना भी पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन, मिठाइयाँ लाओ। सद्गुरु का स्वागत करने के लिए दुनिया में जो जो चीज अच्छी अच्छी ला सकते हो वो लाओ, और पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे समर्पण से 10 मिनट तो मानस पूजा हर एक कर ही सकता है। अब हम 10 मिनट के लिए ये मानस पूजा कर रहे हैं। आंखें बंद करो। आंखें बंद करके सद्गुरु को अपना भाव पूरा समर्पित करो, और जो भी आपको सद्गुरु के प्रति बोलना है वो बोलो। जो भी गाना गुनगुनाना है वो गुनगुनाओ, नहीं तो मौन व्रत रखो। तो 10 मिनट के लिए हम पूरी श्रद्धा भाव से सद्गुरु के नौका में बैठ जाएंगे और उनके हो जाएंगे। पूरा समर्पण चाहिए। मैं भी आंखें 10 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ध्यान से अगर बाहर आ सकते हो तो आ जाओ। जो कुछ अनुभव है वो हम बाद में शेयर कर सकेंगे। मैं अब हनुमान चालीसा की तरफ बढ़ रही हूँ। सप्त चिरंजीवों में प्रथम चिरंजीव हनुमान जी है। अश्वत्थामा, बलि, राजा, व्यास मुनि, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 6 और चिरंजीव है। लेकिन हनुमान जी महारुद्र भी है। वो भव्य भयानक कपिनायक भी है, जो बुद्धीचा सागरू, भावार्थाचा महामेरू, आज्ञेचा तरी किंकरू, महावीर हनुमंत। वो दास है, आज्ञाधारक है, पवन पुत्र है, श्री राम जी का शिष्य, रुद्रावतारी हनुमान है, बलवंत, धैर्यवंत, गुणवंत है। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति साधना अतुलनीय है। शिवची अवतरे हा मारुती ही सुकीर्ती। प्रत्यक्ष शिव है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हनुमान जी का चिंतन करना यानी उसकी शक्ति, भक्ति, बुद्धि और युक्ति, इन सब का चिंतन करना है, उनको हृदय में बसाना है। क्योंकि हनुमान जी एक अद्वितीय सद्गुरु भी है। इसलिए संत तुलसीदास जी हनुमान जी से विनती करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाही। तो गुरुदेव के नाही कृपा करो। इस कृपा के लिए भी हनुमान जी प्रभु श्री राम चंद्र जी से वचनबद्ध है, जिनके मुख में है प्रभु आपका नाम सदैव रहेगा। उनका रक्षणकर्ता और सेवक बनने में ही मेरा आनंद है। इसीलिए तो प्रभु राम जी ने कहा है, स्वधामासी जाता रघुराम राजा, हनुमंत तो ठेविला याची काजा। मैं स्वधाम से को जा रहा हूं, लेकिन मैंने सभी काल के लिए आपके लिए हनुमान जी की पॉवर रखी है, वही रख के जा रहा हूं। इसलिए जब भी हमको कुछ भी अच्छा काम करने का है तो हम नाव मारुतीचे घ्यावे, पुढे पाऊल टाकावे, अवघा मुहूर्त शकुन। हृदय मारुति से ध्यान, यानी शकुन निकालना नहीं चाहिए, मुहूर्त निकालना नहीं चाहिए। उनका मारुति हनुमान जी का नाम लिया तो आगे चलो, ऐसे ही जाने का है। हनुमान जी सौख्य देने वाले हैं, दुख हरण करने वाले हैं, और उनके रौद्र रूप से पूरा काल भी भयकंपित होता है। हनुमान जी कपि रूप छोड़कर जब भिक्षु वेश में जाते हैं, राम जी से मिलने जाते हैं, तब हनुमान जी गुप्तहेर जैसा भी काम करते हैं। 60 सहस्त्र वर्ष अंजनी माता ने तब किया, तब शंकर जी ने वर दिया कि
पराक्रमी, यशवंत, कीर्तिवंत, प्रज्ञावंत, ब्रह्म ज्ञानी और राम भक्त, ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा। और देखो, मैं खुद ही आपका पुत्र बनने जा रहा हूँ। चैत्र शुद्ध पौर्णिमा के दिन त्र्यंबकेश्वर के नजदीक अंजनेरी डोंगर माथा है, वहां हनुमान का जन्म हुआ है। हनुमान यानी क्या? जो अहंकार का, सम्मान का, यानी वो गर्व है, इसलिए सम्मान का हनन करने वाला है, वो हनुमान है। हनुमान हनन करने वाला है किसका? मान, सम्मान, अहंकार, जो मैं की भाषा बोलता है, उसका हरण करने वाला है। हनुमान जी ने त्रेता युग, द्वापर युग, दोनों में बहुत लोगों का गर्व हरण किया है। देखो, त्रेता युग में राक्षस रावण इनका अहंकार नष्ट किया। द्वापर युग में सत्यभामा, सुदर्शन चक्र, गरुड़, अर्जुन, भीम, इनका अहंकार नष्ट किया है। तो ऐसा जो अंजनी पुत्र है, वो स्वयं शंकर जी है, और उसकी पूंछ में पार्वती माता के सौंदर्य भी है और बल भी है। देवी की शक्ति से उनकी पूंछ परिपूर्ण है, इसलिए रावण की लंका में उनकी पूंछ ने जो पराक्रम किया है वो अतुलनीय है। तो यह अभी हनुमान चालीसा जो है, इसमें वो पराक्रम भी आएगा और हनुमान जी कैसे है वो भी आएगा। चालीसा यानी 40 चौपाई है, जैसे अष्टक, पंचक, एकादश, शस्त्रावली, वैसे चालीसा। इनमें दो दोहे शुरुआत में है और एक दोहा अंत में है, और उसके बीच में 40 चौपाई है। 1 से 10 चौपाई में हनुमान स्थिति है, गुणगान। 11 से 20 चौपाई में राम, लक्ष्मण, सीता का गुणगान है, और 20 से 40 चौपाई में ये स्तोत्र है। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत है वो श्री गुरु जी के आशीर्वाद के साथ होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो, दायक फलचारी। मैं हर एक शब्द का अर्थ आपको सुना रही हूँ। श्री गुरु, श्री हनुमान, चरण सरोज, पद कमल, रज यानी धूल मिट्टी, निज यानी स्वयं, मन मुकुर अरसी मिरर, सुधारी यानी हमारा मन शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। वरन वर्णन कर रहा हूं रघुवर यानी श्री राम जी का। कैसा? विमल, जसु, दायकु देने वाला है, और किसमें यश देगा? फलचारी, 4 प्रकार के फल में यश देने वाला है। यानी यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु यानी हनुमान जी के चरण कमलों के स्पर्श से जो धूलिकण पावन पवित्र हुए हैं, मैं मेरे अंतर मन का आरसा, मिरर, स्वच्छ और पवित्र करके श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। तो ये यश कैसा है? 4 प्रकार के फल देने वाला है। यहाँ एक बात ऐसी हुई कि पहले जो दोहा रचा था उसमें हनुमान जी थे, राम जी नहीं थे। तो दूसरे दिन देखा तो वो गायब हुआ। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? अरे बाबा,
मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं प्रभु राम जी का सेवक हूँ, और जहां मेरे प्रभु का नाम नहीं वहां मैं नहीं, इसलिए वो गायब हो गया। तो उन्होंने फिर से दोहा लिखा है। तो संत तुलसीदास हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं कि मेरा जो चित्त है वो मिरर जैसा है, और उसमें ये देवत्व के किरण आके प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए मैं पहले मेरे गुरु का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ, मेरे मन मंदिर को स्वच्छ और पवित्र करने जा रहा हूँ। इसलिए जिनका परम भक्त हूँ, श्री राम जी के यश का वर्णन करने जा रहा हूँ। क्योंकि बात ऐसी है कि श्री राम जी के यश के वर्णन से हमें 4 प्रकार के फल प्राप्त हो सकते हैं। पहले देखो, धर्म, अर्थ और काम में ये फल प्राप्त होने जा रहे हैं। धर्म यानी क्या? नीति नियम है, नैतिक मूल्य है। अर्थ यानी क्या? समृद्धि है, आर्थिक मूल्य है। काम यानी क्या? खाली वासना नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये वासना है। काम में भक्ति आती है, प्रेम आता है, सुख आता है, मानसिक मूल्य है। तो ये सब हमें मिल सकता है। तो श्री राम जी के यश का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। हनुमान जी को गुरु वंदन किया है। उसके बाद में वो बोल रहे हैं, देखो मैं तो बुद्धिहीन हूँ, नहीं समझता है मुझे, मैं तो अज्ञानी हूँ। ये प्रांत जो है ना सदगुरु का, उसमें अज्ञानी बन के ही सब मिलता है। मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सदगुरु बोलते हैं बैठे रहो, मैं देख रहा हूँ, मैं परीक्षा ले लूंगा। हाँ, लेकिन हम समर्पित हो गए और बोला नहीं नहीं, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मुझसे बहुत भूल हो सकती है, गलतियां हो सकती है। प्रभु जी, मेरे अज्ञान को संभाल लो, मुझे संभाल लो, मैं आपके लिए समर्पित हूँ। ऐसा भाव है तो सदगुरु जल्दी मिल सकते हैं। इसलिए उसके बाद में उन्होंने क्या लिखा है, राम के यश का नहीं ना वर्णन किया तो गायब हो गया है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। देखो, मेरा शरीर और मेरी बुद्धि दोनों भी सक्षम नहीं है, ये मुझे पूर्णतया मालूम है। देखो पवन पुत्र हनुमान जी, मेरा स्वीकार कर लो, मैं तुम्हारा स्मरण करने जा रहा हूँ, मुझ पे कृपा करो। क्या क्या बोल रहे हैं वो? बुद्धिहीन तनु, मैं बुद्धिहीन हूँ, मेरे शरीर को, बुद्धि को, मन को, इसके मैं जान नहीं रहा हूँ आपको, मैं क्या करूं? जानी के जान कर सुमिरो, यानी मैं आपका स्मरण करने जा रहा हूँ। पवन कुमार, हे पवन पुत्र, मैं आपका स्मरण करने जा रहा हूँ। कृपया करके बल बुद्धि विद्या देव मोहे, मुझे दे दो ना, बल दे दो, अज्ञान से बाहर निकालो, बुद्धि दे दो, मोहि मुझे, हरहु हरण कर लो। क्या हरण करो? कलेश विकार, जो जीवन में क्लेश है, मेरे मन में जो विकार है, वो विकार उनका आप हरण कर लो। यानी पूरा अर्थ क्या है? देखो, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरा शरीर और मेरी बुद्धि दोनों आपको जानने के लिए उतनी सक्षम नहीं है, ये मुझे पूरा पूरा मालूम है। लेकिन हे पवन पुत्र हनुमान जी, मुझ पे कृपा करो,
मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, यह स्मरण स्वीकार करो और कृपा करके मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान दे दो। मुझ में बहुत सारे विकार है ही, क्लेश से मैं पीड़ित भी हूं, फिर भी आप ऐसे हो कि पूरा इनको पूरे भगा दे सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ये क्लेश क्या होते हैं? देखो, ये विकार क्या होते हैं? क्लेश यानी क्या होता है? देखो, हमारे पास अज्ञान है, अविद्या है, ये क्लेश कारक है। हमारी अस्मिता है, अहंकार है, मैं, प्रथम पुरुष एक वचनी, ये भी क्लेशकारी है। उससे ईश्वर नहीं मिलता, उससे आत्मा से परमात्मा जुड़ नहीं जाता है। हमारे पास क्रोध है, किसका? ये मुझे चाहिए, इसका मुझे आकर्षण है, मन से चाहिए और नहीं मिलता तो मुझे क्रोध आता है। तो ये भी हमारी अविद्या ही है, ये नाशक है सब। मेरे मन में दूसरों के प्रति द्वेष हो सकता है, ये मुझे नहीं चाहिए और दूसरा कुछ चाहिए, मुझे नहीं मिलता और दूसरों को मिलता है। द्वेष है, तिरस्कार है भी। तो ये, और आखिर में ये सब तो है ही, फिर भी हमारे मन में मृत्यु का भय भी है। तो इतने क्लेश लेकर हम जी रहे हैं। हनुमान जी, बहुत बहुत कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इतना ही नहीं, मैं आपका भक्त बनने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन पूरा विकार उनसे पीड़ित है। ये पूरे षड्रिपु है ना, वो मेरे मन के शत्रु है। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यानी वो विनती कर रहे हैं हनुमान जी से कि कलयुग के त्राता हो आप। सब युग में है, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, कलयुग में है, आप चिरंजीव है। आप ही अब कर सकते हो और मुझे आपके साथ जोड़ सकते हो। तो बल, बुद्धि और विद्या यानी क्या? मुझे आत्मिक बल चाहिए, मेरी बुद्धि निर्मल होनी चाहिए और मुझे सद्बुद्धि होनी चाहिए। और विद्या काहे को चाहिए? तो मुझे अभ्यास करना है, आपके पास आना है, आप कैसे हो ये समझ लेना चाहिए मुझे, आपकी तरफ मेरा हर एक पग पड़ना चाहिए। अगर मुझ में ऐसा हो गया कि मेरे पास बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो पहलवान जैसा हो जाएगा ना। अगर नहीं है मारा तो दे दो, जैसा पहलवान को लगता है नहीं बुद्धि तो नहीं, लेकिन मैं उसको मारूंगा। देखो, अगर मेरे पास बुद्धि है, हाथों में बल नहीं है, तो उस बुद्धि का क्या उपयोग? कोई सुनेगा नहीं, किसी को हम समझा नहीं सकते, किसी को हम रोक नहीं सकते। कोई मारेगा को तो उसका हाथ पकड़ना चाहिए, वो नहीं पकड़ सकते। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल और बुद्धि दोनों नहीं मिल सकता है, तब तक हम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी हनुमान जी को विनम्रता से बोलते हैं, देखो ये मुझे दे दो ना, मैं आपका प्यारा भक्त बनने जा रहा हूँ, मुझे ये बनने का है। उनको मालूम है, तुलसीदास जी को क्या मालूम है कि हर भक्त को अभिमान शून्य मन तैयार करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समर्पित है ना, सदगुरु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं ना। तो अगर ईश्वर चाहिए तो बहुत लीनता, बहुत भक्ति भाव चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से हम कुछ भी मांग सकते हैं, ईश्वर दे भी देगा। अंतःकरण शुद्ध चाहिए,
पवित्र चाहिए। और हमारे मन में जो जो सब विचार है, दुष्ट विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुष्ट विचारों से शारीरिक, मानसिक और भौतिक परेशानियां हमारे जीवन में आती है। हर मनुष्य इससे दुखी, कष्टी हो जाता है। उनका जीवन क्लेशदायक हो जाता है। हे पवन कुमार, हे वायुपुत्र, हे हनुमान जी, आप तेज के भी प्रतीक हो। इसलिए तुलसीदास जी ने उन्होंने क्या कहा है, आप पवन कुमार हो। तो ये पहले उन्होंने खाली प्रार्थना की है, क्या बोला है, ये मुझे दे दो, ये मुझे चाहिए, क्योंकि इसके बिना मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, मैं आपसे जुड़ नहीं सकता हूँ। आपके हृदय में मुझे स्थान पाने का है, और अगर स्थान पाने का है तो ये मुझे चाहिए। क्योंकि हनुमान जी बहुत बलवान है, लेकिन उसकी उनकी जो भक्ति है ना, वो पूरे विश्व को मालूम है, वो पूरे समर्पित है। क्योंकि जब प्रसाद मिला था तो राम जी को आधा, लक्ष्मण जी को आधा, भरत जी को आधा, शत्रुघ्न जी को आधा मिला, लेकिन अंजनेय, अंजनी पुत्र को पूरा मिला है। इसलिए राम के जीवन में उनको बार बार सहाय करने वाले, बचाने वाले, हेर जैसा काम करने वाले, उनको जहां कोई प्रॉब्लम है, कठिनाई है, वहां सूचना देने वाले राम जी ही है। इसलिए मैंने पहले आपको क्या कहा, राम सेतु चल रहा था समुद्र में, जय श्री राम जी हर पत्थर तैरता था। तो राम जी को भी ऐसा लगा ना कि मेरे नाम का पत्थर तैरता है तो मैं भी एक डालू। दूर से क्या किया हनुमान जी ने, ना ना प्रभु ना, ऐसा मत करो। उनका मन उनके पास जाके बोल रहा था, फिर भी प्रभु का ऐसा गया, एक तो डालू ना, ना प्रभु एक भी नहीं। फिर भी वो डाल रहे तो वो झट से आ गए, लेकिन डाल दिया, हो गया। प्रभु जी परेशान हो गए कि मेरे नाम के पत्थर तैरते और देह से फेंका तो नहीं तैरता। तो हनुमान जी को क्या बोलना पड़ा, नहीं नहीं प्रभु जी, ये आपके नाम की महिमा है, देह की नहीं। देह जा सकता है ना, नाम तैर सकता है, इसलिए कृपया करके ऐसा मत करो। लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे। तो हनुमान जी कैसे है, हनुमान जी तेज के प्रतीक है, बलवान है, भक्तिवान है, लेकिन उनकी बुद्धि अतुलनीय है, उनकी प्रज्ञा अतुलनीय है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय क्षमता बहुत सुंदर है। पूरा द्रोणागिरी लेके आए एक सेकंड में। मुझे वो वनस्पति नहीं समझती है ना, ये ले लो, पूरा पूरा द्रोणागिरी लाया हूं। यानी ये सब उनमें है, अणिमा गरिमा महिमा ये सब उनमें है। इसलिए हनुमान जी राम जी के साथ हर बार रहते आए हैं। तो ये सब प्रार्थना पहले की है कि हनुमान जी मुझे ये दे दो, मेरा स्वीकार करके मैं आपका ऋणी रहूंगा नहीं, मैं आपके दिल में बैठ जाऊंगा, मैं आपका भक्त बनूंगा। मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़नी चाहिए मुझे। तो ये जो हम अब सीख रहे हैं हनुमान चालीसा, ये हनुमान चालीसा जो है खाली बोलने के से सिद्ध नहीं हो सकती। तो हमें पढ़ते समय, बोलते समय उसका अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अगर हमें उसका अर्थ ज्ञात है तो पढ़ते पढ़ते उस अर्थ के साथ हमारा मनोमिलन होना चाहिए, हमको उस अर्थ में खो जाना चाहिए।
ऐसे हम खो गए तो हनुमान जी हमारे ही है। हनुमान जी यही तो चाहते हैं कि हर भक्त मेरा बने। लेकिन हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ उसमें अगर हम समा गए, वो अर्थ हमारे हृदय में समा गया, तो हम हनुमान जी के साथ जुड़ ही सकते हैं। हनुमान जी को हमारे द्वार खड़े हैं देने के लिए। जैसे हर माँ को चाहत होती है कि मेरे बच्चे को मैं ये दे दूं, वो दे दूं, वो दे दूं, ऐसा बन जाए, उस पे ध्यान रहता है। सदगुरु के पास माँ की ममता होती है, उसको उनका ध्यान हर भक्त पे होता है। इसलिए वो बार बार भक्त की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है। तो ये जो हनुमान चालीसा है, उसका अर्थ, उसकी समझ हमको हमारे हृदय में, दिल में बिठानी है। तो हनुमान जी तो हमारे ही है। खाली आज मैं पहली चौपाई सुना रही हूँ, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है ना, इसलिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर। ये तो पहली चौपाई में पूरा जय जयकार किया है। किसका जय जयकार किया है? वानरों का ईश्वर है। तीन ही लोगों में उसकी कीर्ति है। वानर यानी क्या? वानर ये जमात, राक्षस जैसी जमात। वानर क्यों? उस जमात में ऐसे बड़े बड़े लोग थे, नर थे, कि जिनकी वाहवाह पूरी दुनिया में थी। ये शक्तिवान है, ये भक्तिवान है, ये लड़ सकते हैं, ये समर्पित हो सकते हैं। तो जिनकी वाहवाह पूरी दुनिया में हो सकती थी, ऐसे जो नर उस समय में थे, उनको वानर जमात कहा जाते हैं, कहते थे सभी लोग। तो ऐसे वानर जमात के अग्रगण्य, बुद्धिवान, सर्वे सर्वा ये हनुमान जी थे। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान के सागर हो, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? जय कपीस यानी जय जयकार है। तीनों लोगों में आप उजागर हो, यानी कीर्तिमान हो। तीनों लोग यानी क्या? पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग में आपकी कीर्ति है। इसलिए वानर जाति के इस प्रमुख का पहले क्या किया है? जय जयकार किया है। उनको ज्ञान का सागर बोला है। क्यों बोला है? कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पूरा अभ्यास है हनुमान जी का। व्याकरण का प्रचंड ज्ञान हनुमान जी को है। और ये सब तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? वो क्या बोलते हैं? हनुमान जी के पास ज्ञान और गुण कितने हैं? महासागर इतने प्रचंड है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। देखो, सरिता होती है, उसको सीमा होती है, दोनों तरफ उसके बीच में वो बहती है। लेकिन जो असीमित है, अथांग है ज्ञान, इसलिए उसको महासागर बोला है। ज्ञान का गुणों में परिवर्तन जब होता है, ज्ञान से जब गुण निर्माण होते हैं, तब हर व्यक्ति अपना गर्व छोड़ देता है, विनम्र होता है। क्योंकि अगर ज्ञानी हो लेकिन अहंकारी हो, तो वो व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता है। रावण दशग्रंथी था, ज्ञानी था, लेकिन गुणी नहीं था, गुण नहीं थे। अहंकार के कारण उसका नाश हो गया। संपूर्ण रामायण में रावण के गुण ज्यादा नहीं बोल सकते कोई, अहंकार ज्यादा है। अगर हमको श्री गुरु के चरण के पास जाना है, तो समर्पित होना है। समर्पण भाव से हमें पूरा ज्ञान मिल सकता है।
हम मुक्ति, मोक्ष, प्राप्ति, निर्वाण की तरफ जा सकते हैं, लेकिन या ऐसा जाने के लिए हमें पूरा ज्ञानी बनने की बहुत जरूरत है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे सद्गुरु के हाथ पकड़ते हैं, हम हमारे सद्गुरु के पांव पकड़ते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सद्गुरु मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने पकड़ा है आपको। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं, गुरु के हाथ नहीं पकड़ने के, खाली पांव नहीं पकड़ने के, नमस्कार करो, लेकिन गुरु के ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान में समा जाओ, उनका ज्ञान ले लो। ऐसा ज्ञान हमने लिया तो हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, आंतरिक विकास हो सकता है। इसलिए हमको गुरु का ज्ञान लेना है, उनको पकड़ने का नहीं, उनके राह में रोड़ा नहीं हम बन सकते। अगर हम समर्पित है तो कोई भी सद्गुरु हमें वो अंदर का आंतरिक ज्ञान देने के लिए बहुत ही तैयार रहते हैं, दरवाजे पे खड़े हो सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे मेरे सद्गुरु ने कहीं जाने को नहीं बोला, खाली आश्रम संभालो, मैं जो कहता है वैसा बर्ताव करो, मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा मुझे बोला है तो मैं आश्रम छोड़ नहीं सकती, मैं इधर का काम छोड़ नहीं सकती। और इधर आके ही मुझे हनुमान जी मिले, जन्मों जन्मों से मिले हैं, सदगुरु मिले वो भी जन्मों जन्मों से है, महाअवतार बाबा जी भी इधर आके मिले हैं, वो भी जन्मों जन्मों से है। लेकिन वो जन्मों जन्मों से मेरे साथ है, हम तेरे से, मैं उनके साथ हूँ, ये उनको फिर से इस जन्म जन्म में मुझे बताना पड़ा। और बाद में मुझे याद आया, हाँ ये ऐसी बात है। तो उनके हाथ को नहीं पकड़ना, पैर पकड़ो लेकिन छोड़ दो, उनके ज्ञान को मिलना है, मिलाना है, हृदय में बसाना है, ज्ञान को पकड़ना है। ये ज्ञान अगर हम पकड़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा भी हम हमारे दिल में सिद्ध कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का ज्ञान अगर हमने समर्पित भाव से लिया, दिल में बिठा लिया, तो हनुमान जी तो आपके हो ही सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान हमको बहुत दिले जान से, बहुत तहे दिल से सुनना है, पाना है, हृदय में बिठाना है। देखो आज आज का टाइम पूरा हो गया है तो मुझे रुकना चाहिए। अब कुछ आप कहना चाहते हो तो मैं सुनूंगी, कुछ कहने का है तो बोलो। 2 मिनट मैं रुक धन्यवाद। सकती हूँ, जी क्योंकि जी, आपको धन्यवाद देरी हो धन्यवाद। जाएगी। अगर नहीं है तो मैं शांति मंत्र करने वाली हूँ, क्या करूँ? जी, एक बार मैं पूछ लेती हूँ सबसे, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न चल रहा हो या कोई भी बात चलेगा, माँ सरोजनी माँ से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें, जो भी कुछ बात करना चाहते हैं उसके लिए। पूछ ले लो। जी जी जी। कोई अगर अभी चीज नहीं की। पूछ सकते तो फोन जी करके जी बाद जी में पूछ ले लो, वो ओ, भी चलेगा। ओके चलेगा। जी जी ओके जी ठीक है। जी, पुष्पा जी बात करिए। अच्छा। हाँ बोलो। जिस हाँ नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आत्मवंदन। हाँ आत्मवंदन मैम, आपने जो पूजा करवाई ना, वो हाँ, बहुत अच्छी पूजा हुई है मुझसे, क्योंकि मेरे से पहले सदगुरुदेव ने करवाई हुई है पूजा, मानस पूजा। अच्छा। हाँ, हम्म। क्योंकि मेरे को याद है, मैं मानस पूजा शुरुआत में मेरे को तो सदगुरु थोड़ा ने जोर से बोलो ना। करवाई थी, गुरुदेव बाबा ने आपको इसका शुरू आनंद आया, अनुभव आया तो मुझे बहुत करवाई अच्छा थी लगा है। उन्होंने, ऐसा ही मैं अनुभव बोलती आना शुरू चाहिए। करवाई थी उन्होंने मानस पूजा। तो शुरू में मेरे पहले गणपति की पूजा करवाई उन्होंने मुझसे, पहले गणपति की पूजा करी, बहुत बहुत बहुत। और फिर उन्होंने मेरे को, नहीं जब मैंने पहली बार की थी, जब संतोष जी, मानस उनका पूजा आवाज ब्रेक हो शुरू में रहा है। बोला था गुरुदेव जी, बाबा, गणेश रेंज नहीं वंदना की पकड़ बाद रहा में है, सद्गुरु रेंज वंदना नहीं भी की मैंने। पकड़ रहा है, आवाज कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी। जी जी, पुष्पा ओके जी, ओके।
आपकी वॉइस ब्रेक नहीं क्लियर नहीं आ रही है। रेंज नहीं पकड़ रहा मेरा। मैं बाद में बात कर लूंगी फिर मैं। जी जी जी। हाँ हाँ, क्लियर बाद आ रही, में रेंज बात नहीं करो, पकड़ रहा, बाहर चलेगा। हूँ मैं। हाँ अच्छा ओके ओके मैम। जैसे तो आप मैं शांति मंत्र पढ़ लूं, सुनाऊं आपको? एक दो लोग और बात करेंगे, हाँ फिर आप पढ़िए। हाँ, बोलो बोलो, जरा जोर से जी जी बोलो तो मुझे सुनाई देगा। जी जी। हाँ, रोशन बोलो सर बात करिए। बोलो। नमस्ते जी, आत्मवंदन। आप अनम्यूट। हेलो। जी 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 जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो। नमस्कार माता। हाँ, बहुत ही नमस्ते, अच्छा। बोलो। जो मेरे को तो मतलब उसमें अंदर अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही ध्यान बैठा हुआ। अच्छा लग गया? हाँ बिल्कुल है। आपकी आवाज और ये जो बिल्कुल ही अंदर चला गया मैं तो। मैं तो हर रोज मैं हम 10 मिनट तो ध्यान ये करेंगे ही, हाँ बिल्कुल और बाद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान ध्यान में तो करने से आप सदगुरु के हृदय में जा बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छी बात है, आनंद जी हुआ। जी, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और भी कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज कर लें, फिर अ, शांति पाठ करेंगी माँ। करो, और किसी को पूछना है? जी, तनुजा बात करिए। हाँ, एक्चुअल बहुत सुंदर सुनाया, सब बहुत अच्छा था। मुझे तो कुछ बोलने जैसे कोई शब्द ही नहीं है। जी जी हाँ, आपको आनंद हुआ, इसमें मेरा आनंद समाया हुआ है। बहुत बहुत आनंद हुआ, बहुत ही बहुत। थोड़ा मैं स्लो जा रही हूँ क्योंकि मुझे हनुमान जी को अपने दिल में बसाना है। आप समर्पित हो जाए तो आखिरी जी दम तक, यानी हनुमान चालीसा जब खत्म होगी तो आपको हनुमान जी मिलना चाहिए। अच्छा, हनुमान दिखना चाहिए ऐसे? वो आप पे निर्भर है ना, समर्पित भाव पे। हाँ यस मैं हाँ तो पूरा पूरा देना चाहती हूँ आपको, यस हाँ। क्योंकि मेरे हृदय में स्वीकार है माँ, भाई। स्वीकार है, हाँ हाँ, उनकी स्वीकार है। आज्ञा से ही मैं बोल रही हूँ ये सब। सही है। जी चलो, थैंक यू मैम, शांति थैंक पाठ यू। करें, हाँ शांति हाँ पाठ करें। बिल्कुल। जी चलो। जी, शांति पाठ करिए जी माँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इनको ओम पता ही। शांति शांति शांति। सभी सुहृदों को फिर से एक बार आत्मवंदन और धन्यवाद। आपको भी माँ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। थैंक यू सबको, थैंक यू सरोजिनी माँ को धन्यवाद। भी, आपको भी, संतोषी माँ को भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा जी हुआ, जी बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम। जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो सर
सरोजनी माँ हमारे साथ जुड़ी और हम सब ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए वो हमसे जुड़ी हैं। जी जी, सही है। क्योंकि जब स्टूडेंट तैयार होता है तभी टीचर आता है, तो वो हमारे साथ जुड़ गई। हाँ, आपको हनुमान जी मिलने चाहिए, ऐसा मेरे मन को बहुत लगता है, क्योंकि वो मिलेंगे ना तो सब बेड़ा पार हो सकता है। चलो बहुत बहुत अब धन्यवाद। अलविदा। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। फिर रोज मिलेंगे ये ध्यान शुक्रवार करो। को। जी जी, बहुत बहुत रोज ये धन्यवाद। ध्यान लव यू माँ। ऑल्सो लव यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी उस ज्ञान के काबिल हैं जिसलिए आज आप जुड़े सब, जी हम सब लेने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को गया मैसेज, लेकिन जुड़े वही लोग जिनके भाग्य में ये ज्ञान है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना समय निकाल के जुड़े हैं। तैरने जा रहे थे। जी, तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल 5 बजे इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक सभी अपना ध्यान करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।